हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया दो स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो कल हमने बायोलॉजी का चैप्टर द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द फ्लावर तक हमने पढ़ा था, तो उसके आगे से थोड़ा सा बच गया था। तो आइए वहीं से देखते हैं क्या बोल रहा है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलमस, the flower are described as hypogynous, perigynous and epigynous. कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम के बेस पे जो पोजीशन है ओवरी के रिस्पेक्ट में, उससे फ्लावर को डिस्क्राइब किया गया है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस। जैसा कि फिगर 5.9 में हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। फर्स्ट हाइपोगाइनस एट सी, अब सी देख रहे ना, ये इपिगाइनस है और ये वाला जो है वो पेरिगाइनस है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर्स पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो। यानी हाइपोगाइनस में क्या होता है, जो फ्लावर होता है उसमें गाइनोसियम जो होता है उसका जो पोजीशन होता है वो बहुत हाई पोजीशन पे होता है, जबकि जो दूसरे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो नीचे सिचुएटेड यानी वो नीचे स्थित होते हैं। और जबकि हाइपोगाइनस में गाइनोसियम बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे ऑक्युपाइज करता है। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। कुछ फ्लावर में ओवरी को सुपीरियर बोलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में। If gynosium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, यानी कि अगर जो गाइनोसियम है वो फ्लावर के सेंटर पे सिचुएटेड है और जो अदर पार्ट्स है फ्लावर के वो रिम या फिर थैलमस पे लोकेट ऑलमोस्ट एट द इंफीरियर सेम लेवल पे, तो उसको हम पेरिगाइनस बोलते हैं। द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। हाँ, ओवरी को हाफ इंफीरियर बोलते हैं, जैसे प्लम, रोज, पीच। इपिगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ थैलमस grows upward enclosing the ovary completely and getting fused। इपिगैनस फ्लावर में क्या होता है, जो मार्जिन होता है थैलमस का वो अपवर्ड साइड ग्रो करता है एंड विथ इट द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर राइज अबव द ओवरी। और जो फ्लावर का दूसरा पार्ट्स होता है वो मतलब ओवरी से राइज होता है। द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर, तो ओवरी को हम इन्फीरियर बोलते हैं। एज इन फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर, जैसा कि गुआवा और कुकुम्बर के फ्लावर में। एंड द रे फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर, और रेज जो होती है फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर की। पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होता है, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल वॉल्स विच कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सभी फ्लावर में 4 तो फ्लोरल वॉल्स होते हैं, एक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट व्रल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। जो कैलिक्स होता है वो फ्लावर के व्रल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, मेंबर होता है, जिसको हम सेपल्स कहते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं और वो फ्लावर को हेल्प यानी कि वो प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जो कली होती है, जब वो मतलब छोटी रहती है फ्लावर ना, तो वो कली में जब पैक होती कवर होती है, तो सेपल्स वही होता है, वही फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। द कैलिक्स में भी गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस। जो कैलिक्स है वो गैमोसेप्लस हो सकते हैं या फिर पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस मतलब कि सेपल्स यूनाइटेड होते हैं और पॉलीसेपल्स मतलब कि सेपल्स फ्री होते हैं। और कोरोला क्या है, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। कोरोला ना मतलब पेटल्स से कंपोज है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पेटल्स जो है वो मतलब उसका जो कलर है वो बहुत ब्राइट होता है, जो कि इंसेक्ट को ना अपनी तरफ आकर्षित करता है पॉलिनेशन के लिए। लाइक कैलिक्स कोरोला में आल्सो द गैमोपेटलस। और जो कैलिक्स कोरोला है ना वो भी गैमोपेटलस है, यानी कि पेटल्स यूनाइटेड है। और पॉलीपेटलस मतलब कि पेटल्स फ्री है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। जो शेप होता है ना और जो कलर होता है कोरोला का, वो प्लांट्स टू प्लांट्स ग्रेटली वेरी करता है।
कोरोला में भी ट्यूबुलर बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। जो कोरोला होता है वो ट्यूबुलर बेल शेप्ड का, फनल शेप्ड या फिर व्हील शेप्ड का हो सकता है। एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। जो अरेंजमेंट होती है सेपल्स की और पेटल्स की फ्लोरल बर्ड पे दूसरे मेंबर्स के सेम रोल्स के रिस्पेक्ट में, उसको एस्टिवेशन कहते हैं। मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड एंड इम्ब्रिकेट। तो पहले आप ये देख लीजिए, कैलिक्स, ये है कैलिक्स, ये कोरोला एंड दिस एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। when sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping as in coleotrophis। जब सेपल्स और पेटल्स व्हर्ल में ना, अब जब उसको एक फ्लावर जो एट दी मार्जिन पे टच होता है तो उसको हम कहते हैं, उसको मतलब विदाउट ओवरलैपिंग, यानी कि आप कह सकते हैं कि विदाउट ओवरलैपिंग जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो होते वैक्सिलरी, यानी उसका एग्जांपल है कैलोट्रॉफिस। इट इज़ सेड टू बी वेलवेट, इसको हम वेलवेट बोलते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वेलवेट है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट एंड सो ऑन इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉर्ड, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। यानी अगर जो मार्जिन फ्लावर की वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड, यानी आप देख रहे हैं एक के ऊपर फिर एक ऐसे ऐसे को हम ट्विस्टेड कहते हैं। जैसे कि आप इसमें चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन देखेंगे। If the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in the cassia and gulmohar, the estivation is called imbricate। यानी अगर जो मार्जिन है सेपल्स और पेटल्स की वो ओवरलैप कर रही है दूसरे के, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, जैसे कि आप केसिया और गुलमोहर में देख लीजिए, इसको इस टाइप के एस्टिमेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स। मतलब पी में और बीन में ना 5 पेटल्स होते हैं। द लार्जेस्ट ओवरलैप द 2 लिटरल पेटल्स विच इन टर्न ओवरलैप इन 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पैपिलोनसेसियस। यानी कि जो लार्जेस्ट ओवरलैप होती है 2 लेटरल पेटल्स की, जो कि ओवरलैप होती है, मतलब टर्न करती है ओवरलैप में 2 स्मॉलेस्ट, यानी एक छोटा, पहले तो बड़ा है फिर उसके ऊपर से जो बड़ा वाला ओवरलैप करता है छोटे के ऊपर, तो ये वैक्सिलरी होता है। आज इतना ही।